हाय एवरीवन, दिस इज मी निधि गुप्ता, योर इंग्लिश कोच। कैसे हैं सब लोग और आपके एग्जाम्स की तैयारी कैसी चल रही है? 26 फरवरी हम लोगों का एग्जाम है इंग्लिश का, इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अभी सारे सैम्पल पेपर प्रैक्टिस कर लें, बहुत सारे प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर्स प्रैक्टिस कर लें, डिफरेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को भी देख लें और ऑफ कोर्स अपने बुक के क्वेश्चन आंसर्स को भी कंप्लीट करें। तो क्वेश्चन आंसर्स जितने ज़्यादा करेंगे प्रैक्टिस उतनी अच्छी हो जाएगी और उतना ही सही हम लोग एग्जाम में समझ पाएंगे कि पैटर्न क्या आने वाला है। ठीक है, तो आज हम लोग करने वाले हैं 2022 एंड 3 का सैम्पल पेपर। ओके, 3 एंड 4 का मैं ऑलरेडी आपको करा चुकी हूँ, जो आपका इस बार का जो लेटेस्ट था, और इससे पहले साल का जो सैम्पल पेपर है वो हम लोग करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम लोग ग्रामर का सेक्शन मेनली करेंगे बच्चों। तो हम लोग समझेंगे कि 12 क्वेश्चन जो ग्रामर के आए हैं, राइट, तो वो किस तरीके से आए हैं, क्या पैटर्न उन्होंने फॉलो किया है, लेवल देखना, मॉडरेट है, डिफिकल्ट है, ईजी है, कैसा है। आप लोगों ने पहले सॉल्व कर लिया है तो आप रिवाइज कर लीजिए, अगर सॉल्व नहीं किया है तो देखो ऐसा पेपर आया था। ओके, 23 एंड 24 वाला तो मैंने आपको कराया था, चैनल पे आपने देखा होगा। ये वाला जो है उससे 1 साल पहले का सैम्पल पेपर है। ठीक है, ग्रामर का पार्ट हम लोग करेंगे। आपको क्या क्या चीज़ें नोटिस करनी है? नंबर 1, स्टैंडर्ड देखना, लेवल उसका कैसा है, लो है, मॉडरेट है, हाई है। ओके, पैटर्न देखना, क्वेश्चंस किस तरीके के आए हैं, कैसे क्वेश्चंस हैं, क्योंकि सिलेबस सेम है और पैटर्न भी दोनों साल का सेम रहा है, तो यहाँ से आपको काफ़ी कुछ आइडियाज़ और मिल जाएंगे। नंबर 3, कितने क्वेश्चंस किस टॉपिक से आ रहे हैं, जैसे मॉडल का कोई क्वेश्चन था क्या, आर्टिकल से कोई क्वेश्चन था क्या, टेंसेस से 3 या 4 क्वेश्चन थे या बस 2 ही थे, कितने थे देखना, रिपोर्टेड स्पीच से कितने थे। जैसे मैं ना बहुत जनरलाइज वे में बताती हूँ कि अगर 12 क्वेश्चन हैं, आपको 10 करने हैं, अगर 12 क्वेश्चन है तो उसमें से 3 टेंस के और 3 रिपोर्टेड स्पीच के क्वेश्चन होते ही हैं। और जो रिपोर्टेड स्पीच है ना, उसके 3 अलग अलग फॉर्मेट हैं। एक में आपको ABCD ऑप्शन मिलते हैं, है ना, एक में आपको रिपोर्ट द क्वेश्चन करके होता है, एक में आपको सीधा सीधा लैंग्वेज होती है और आपको प्रॉपर रिपोर्टेड स्पीच लिखना होता है। तो ये 3 पैटर्न सेट हैं। ऐसे ही एरर एडिटिंग के 3 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें भी 3 पैटर्न सेट हैं। ABCD ऑप्शन वाले हैं, फिर आपका फॉर्मेट है एरर और करेक्शन वाला, वो है, फिर एक हेडलाइन होती है, उसमें से एरर ढूंढना होता है। तो ये काफ़ी सारे पैटर्न हैं जो हम लोग बार बार देखेंगे एग्जाम में। ठीक है, तो इसमें आप वो पैटर्न नोटिस करने की कोशिश करना, आए हैं कि नहीं आए हैं। इसके अलावा आप लोग को आंसर तो करना ही है भाई। ठीक है, हर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोग को देना है। तो मेरे साथ साथ हर बच्चा जो ये CBSE का सैम्पल पेपर मेरे साथ सॉल्व कर रहा है 22-23 का, आंसर मुझे चैट सेक्शन में साथ के साथ देता जाएगा। जस्ट टेक इट एज योर सैम्पल पेपर, जस्ट टेक इज योर एक्चुअल पेपर, क्योंकि अगर आपने पहली बार देख रहे हो तो आपके लिए ये प्रॉपर पेपर है। ठीक है, यहाँ से मैं काफ़ी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस में करा भी चुकी हूँ, तो कुछ सिमिलरिटी शायद आपको मिलेगी, बट ये एक प्रॉपर CBSE का सैम्पल पेपर है जो आज हम लोग करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, पहला ही क्वेश्चन आप लोगों को टेंस का आ गया है बच्चों, राइट, यू कैन सी दिस वेरी इजीली। यहाँ पे टेंस का आपको पूछा गया है, फिल इन द ब्लैंक बाई चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट एन ऑनलाइन अपडेट। एक ऑनलाइन अपडेट यहाँ आपको दिखाई दे रही है और आपको यहाँ पे जो है फिल इन द ब्लैंक देना है। अच्छा, द क्लाइमेट कंट्रोल कमेंट बाई एन एक्टिविस्ट ऑन सोशल मीडिया येस्टरडे, blew up, blow up, is blown, will be blown। ओके, आई थिंक यहाँ पे जो ब्रेक है वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि किधर है। 1 सेकेंड सब लोग रुको, लेट मी जस्ट टेल यू कि जो ब्रेक है एग्जैक्टली वो किधर है। ठीक है, सो दैट यू कैन सॉल्व इट इजीली। सो द ब्रेक इज एक सेकेंड, this one, right? So the break is at एक सेकेंड, एक्टिविस्ट के आगे है द क्लाइमेट कंट्रोल कॉमेंट बाय एन एक्टिविस्ट, यहां पर है। ठीक है, ब्लो अप, ब्लू अप, इज ब्लोन अप और विल बी ब्लोन अप ऑन सोशल मीडिया येस्टरडे। दिस इज दी फिल इन द ब्लैंक जो आपको फिल करना है। सो ऑफ कोर्स आपने येस्टरडे जैसे ही देखा, अब आपको यहाँ कुछ नहीं करना, आपको सीधा सीधा आंसर देना है। ब्लो अप होगा नहीं, प्रेजेंट में जा रहा है। ब्लू अप इज ओनली दैट इज गोइंग इन पास्ट। विल बी ब्लोन फ्यूचर हो जाएगा आपका, वो भी पैसिव में हो जाएगा। इज ब्लोन आपका पैसिव है, ये दोनों पैसिव है, ये दोनों एक्टिव है। ब्लू अप विल बी द आंसर बिकॉज पास्ट है। तो मैंने आपको जब टेंसेस सिखाए ना, आप लोगों को याद होगा, मैंने आपको बताया है वहां पर दैट येस्टरडे कभी भी होता है पास्ट में चला जाएगा, है ना। प्रीवियस, येस्टरडे, लास्ट हमेशा पास्ट में, तो पास्ट का ढूंढ लो, सिंपल पास्ट कहाँ जा रहा है, ब्लू अप वुड बी योर आंसर। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों।
दूसरा जो क्वेश्चन, देखो पहला क्वेश्चन टेंस का हो गया, लिख लीजिए आप लोग जहाँ पे अपना ना स्टैंडर्ड बना रहे हैं ना वहाँ लिख लीजिए। पहला क्वेश्चन हमारा किसका था, सैम्पल जो है पहला क्वेश्चन सैम्पल पेपर में जो था वो हमारा टेंस का था। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो रिपोर्टेड स्पीच का है। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। रीड द कॉन्वर्सेशन बिटवीन अ डॉक्टर एंड हिज पेशेंट, कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द पेशेंट्स रिप्लाई करेक्टली। ठीक है, by reporting the patient's reply correctly. Doctor, do you feel down from time to time, Mr. Goplan? Mr. Goplan, आपके साथ ऐसा होता है क्या कि आप बहुत ही ज़्यादा डाउन फील करते हैं? Yes, I do not stay in a good mood. वो बोलते हैं हाँ मैं सही मूड में नहीं रहता। The doctor, while trying to figure out his patient's ailment, asked, उसकी ailment को फिगर आउट कर रहे हैं, बीमारी क्या है, उन्होंने पूछा अबाउट हिज वेल बींग, टू विच द पेशेंट एफर्म्ड। देखो उसने पास्ट में बोला है तो आपका जो स्टेटमेंट है ना अब वो पास्ट में चला जाएगा। आई डू नॉट का हो जाएगा ही डिड नॉट। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का रहता है कि मैम हम इसको प्रेजेंट में रखेंगे क्या, नहीं। देखो ध्यान देंगे हमेशा, अगर ये प्रेजेंट में होना होता ना बच्चों, ये एफर्म्ड नहीं होता, ये एफर्म्स हो जाता है, ये पास्ट में नहीं जाता। ठीक है, तो अगर ये जा रहा है तो आप मोस्ट ऑफ द केसेस में अपना ही डिड नॉट ही इसका आंसर लगाएंगे। तो ही डिड नॉट स्टे इन अ गुड मूड वुड बी योर करेक्ट आंसर। रिपोर्टेड स्पीच का क्वेश्चन है सेकंड वाला, और आपने देखा कि ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये आपका बेसिकली रिपोर्टेड स्पीच का ये वाला पैटर्न है जिसमें ये प्रॉपर सिंपल रिपोर्टेड स्पीच आया है। अभी एक आएगा रिपोर्ट द क्वेश्चन वाला, फिर एक आएगा जहाँ पे 1 2 3 4 ऑप्शन होंगे, मतलब ABCD ऑप्शन होंगे। तो ये 3 पैटर्न है, तीनों इसमें होंगे, देखो आपको पता चलेगा अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट्स फ्रॉम मॉडल वर्ब्स, राइट। तो एक मॉडल वर्ब का आ गया, आप लिख रहे हो अपना, तो देखो नोटिस करो, पैटर्न बनाओ खुद से कि कितने क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चन क्या है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, एक मैगजीन है वहां लिखा हुआ है द एडवर्टीजमेंट रेड, इफ यू स्मोक स्टैटिस्टिकली योर स्टोरी एंड 15% बिफोर इट शुड। तो मस्ट शुड विल गो, इसमें भी आई थिंक वहां पे जो गैप है वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ कहाँ पर है। हाँ, सो योर स्टोरी के बाद में है, यहीं पर है। ठीक है, सो द एडवर्टीजमेंट रीड, इफ यू स्मोक स्टैटिस्टिकली योर स्टोरी डैश एंड 15% बिफोर इट शुड। मतलब कि अगर आप स्मोक कर रहे हैं तो होगा क्या, कैलकुलेशन अगर लगाओगे तो होगा क्या, योर स्टोरी, तुम्हारी जो स्टोरी है 15 साल पहले ही खत्म हो जाएगी जितना होनी चाहिए उससे। मगर मतलब अगर आप 50 के मरने वाले हो तो आप 15 साल पहले ही 35 में ही ऊपर पहुंच जाओगे। कुछ इस तरीके से इसका आंसर देना है, तो जाओगे, सिंपल विल आ रहा है, दैट वुड बी योर एक्चुअल आंसर बच्चों। विल बी योर आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कुछ भी नहीं था इसमें, आपको ये देखने में टफ लगेगा, आई एम श्योर हर बच्चे को लग रहा होगा यार मस्ट लिख दें मैम, क्या मैम शुड लिख दें, मस्ट शुड और टू 3 आ रहे हैं मैम। देखो यार मैं ना आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ, मैंने आपसे क्या कहा है, मस्ट शुड और टू तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है अनलेस एंड अनटिल आपको कीवर्ड ब्रैकेट के अंदर दिया जाए, ऐसा लिखा जाए कि यहाँ ना प्लीज एक एडवाइस करना, लिखा जाए यहाँ ना प्लीज कुछ कंपल्शन बताना कि मैंडेटरी टास्क है भाई, करना ही करना है प्लीज, या फिर यहाँ ना कोई ऑब्लिगेशन या कोई मॉरल ड्यूटी लिख देना, तब जाके आप यहाँ वर्ड चूज करोगे। अदरवाइज तो इन तीनों में कोई खास डिफरेंस नहीं होता, यही डिफरेंस होता है जो मैं यहाँ लिख चुकी हूँ कीवर्ड्स में। सो व्हाट वी हैव टू डू एग्जैक्टली, वी हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो अगर तीनों लिखी है तो ये तो होंगे ही नहीं, ऊपर से अगर आप मीनिंग निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा, स्मोक करोगे तो पहली जिंदगी खत्म हो जाएगी, हो जानी चाहिए, मेक्स नो सेंस। सो विल बी द आंसर। क्लियर हो गया। लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आए थे बाय द वे, मैं आपको बता देती हूँ इस वाले सैम्पल पेपर में। नेक्स्ट है, लास्ट वीक अ चाइल्ड वाज नॉट अलाउड टू बोर्ड द प्लेन एट रांची एयरपोर्ट। ढूंढो, चलो आप लोगों का काम है ढूंढना, मुझे आंसर बताएंगे सब लोग ढूंढ के। व्हाट डू यू थिंक वुड बी द करेक्ट आंसर। मैं स्क्रीन से हट जाती हूँ एंड आई वांट द आंसर एवरीवन। ठीक है, बताइए व्हाट डू यू थिंक वुड बी द करेक्ट आंसर। दिस सीम्स क्वेश्चन नंबर 4 है या 5 है, आई थिंक दिस इज 1 2 3 एंड आई थिंक 4, दिस इज द 4th क्वेश्चन, राइट। बताइए, चलिए सब लोगों ने आंसर बताना है इसका। व्हाट डू यू थिंक वुड बी द करेक्ट आंसर। यस, दिस इज 4th क्वेश्चन, सही है। सो लास्ट वीक अ चाइल्ड वॉज नॉट अलाउड टू बोर्ड अ प्लेन वुड बी द आंसर। अब देखो ये ना सोचना आप लोगों के लिए थोड़ा टफ था, नहीं मिल रहा होगा बहुत बच्चों को, बट कैसे ढूंढना है वो मैं आपको बताती हूँ।
लास्ट वीक अ चाइल्ड लिखा हुआ है, ठीक है, इन्होंने अ का कहीं करेक्शन नहीं बताया है, आ के साथ हम चाइल्ड का चिल्ड्रन करेंगे नहीं, सो दिस वुड बी नॉट अ पॉसिबल आंसर। क्लियर, डन। नेक्स्ट, लास्ट को प्रीवियस बोलना, प्रीवियस को लास्ट बोलना, दोनों ही सिनोनिम है, हमें बताना ही नहीं है ऐसा कुछ भी, ठीक। एयरपोर्ट से पहले एट रांची एयरपोर्ट, हमेशा एट लगता है, इन नहीं लगता है, तो ये भी हमारा एक ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अब हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ नंबर सी ऑप्शन बचा है, जो कि हाँ हो सकता है सही हो, क्योंकि आप द एयरपोर्ट, द प्लेन भी लगाएंगे तो भी ठीक ही है। लास्ट वीक अ चाइल्ड वॉज नॉट अलाउड टू बोर्ड द प्लेन, बट अ प्लेन की बात हो रही है, एक प्लेन जिसमें वो चढ़ रहा था की बात हो रही है, तो हम बहुत ज़्यादा सोचेंगे तब हमें लगेगा हाँ यार ये सही तो था, यही आएगा। तो इसके लिए हमें ओमिशन टेक्निक अपनानी पड़ेगी, मतलब कि पहले क्रॉस करिए, जो बच्चे उसके ऊपर थोड़ा पॉन्डर ओवर करिए, सोचिए, और वही आपका एक्चुअल आंसर होने वाला है। क्लियर हो गया? इस तरीके से आप ऐसे आंसर करेंगे। तो ये वाला जो आपका क्वेश्चन था एक तरीके से देखा जाए तो डिटरमिनर का हो गया। इससे पहला वाला आपका मॉडल्स का था, उससे पहला वाला आपका टेंसेस का था, राइट। 4 क्वेश्चंस हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। फिल इन द ब्लैंक है और आपको यहाँ पे फिल करना रहेगा एक्चुअल हेल्पिंग वर्ब। मैं आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक बता देती हूँ कहाँ पर है, एम्प्टीनेस के बाद है, ओके, यहाँ पर, ठीक है। फिल करना है और फिर आपका एक्चुअल आंसर यहाँ से आपका आ जाएगा, ठीक है। यहाँ बताइए, सो एज आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द डॉक looking out at the lake for the last time, a feeling of emptiness will have washed and washed me like darkness। आप देखो, मैंने आप लोगों को कॉम्बिनेशन सिखा रखे हैं टेंसेस के, देखो यहाँ वो अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द डॉक मतलब पास्ट कंटिन्यूस। अब पास्ट कंटिन्यूस के साथ में क्या मैंने कोई कॉम्बिनेशन पढ़ा है? हाँ पढ़ा है, जहाँ 2 टास्क हो रहे होते हैं, एक लॉन्ग टास्क होता है लॉन्ग ड्यूरेशन का और एक शॉर्ट का। इन्होंने इस टास्क को बोला है आई वॉज स्टैंडिंग, मैं खड़ा था, तो मैं कहीं शोर पे जाके खड़ा हूँ, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, ठीक है। दूसरा, लुकिंग एट द लेक, मैं देख रहा हूँ लेक की तरफ, तो एक खड़ा है और देख रहा है, 2 काम हो रहे हैं। इसके साथ में तीसरा काम क्या हुआ? फॉर द लास्ट टाइम अ फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस, मेरे दिमाग में एकदम एम्प्टीनेस वाली लोनलीनेस की फीलिंग आई। फीलिंग कैसे आती है? रोना आता है तो एकदम से आता है, हंसना आता है तो एकदम से आता है ना, डर लगता है तो एकदम से लगता है, टेंशन होती एकदम से होती है। तो ये फीलिंग्स आना और जाना इज अ वेरी क्विक टास्क, शॉर्ट टास्क। तो एक अगर लॉन्ग टास्क है तो दूसरा शॉर्ट। इन्होंने 2 लॉन्ग टास्क, जो कि मतलब क्या ही है, खड़े हैं और देख रहे हैं, तो एक ही टास्क हो गया एक्चुअल में। तो वर्ब अलग अलग हैं, 2 अलग वर्ब हैं। तो एनीवे ये हमारा एक पार्ट हो गया काम का और दूसरा पार्ट हमारा शॉर्ट है, तो जो हमें पास्ट सिंपल में लिखना है। इसीलिए आप ना तो ये लिखेंगे ना ये लिखेंगे, ये तो आएगा ही नहीं, इसीलिए आपका करेक्ट आंसर ये होगा, सिंपल एज दैट। कॉम्बिनेशन से सॉल्व करोगे तो बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। अगेन आपके सामने अभी क्या आ गया है ये, ओके, दिस इज अ टेंस का हो गया ये, ठीक है, टेंस का है। आपको सब्जेक्ट है यहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर अप्रूवल का लेटर, आपने इसमें फिल करना है। डियर सर, दिस इज टू रिस्पेक्टफुली सबमिट दैट आई, फिल इन द ब्लैंक है यहाँ पर, सीक अप्रूवल फॉर ऑर्गेनाइजिंग अ ट्री प्लांटेशन ड्राइव टू बी अंडरटेकन बाय द क्लब। आई सीक अप्रूवल, दिस इज टू रिस्पेक्टफुली सबमिट दैट आई सीक, आई थिंक यहाँ पे यही फिल इन द ब्लैंक है, इसके अलावा तो मुझे लग नहीं रहा कहीं पे। एक सेकेंड में देख लेती हूँ। डियर सर, दिस इज टू रेस्पेक्टफुली सबमिट दैट, हाँ, आई सीक अप्रूवल। आई के साथ में, अब देखो आप एम सीकिंग अप्रूवल कुछ नहीं होता, आई सीक ही होता है प्रेजेंट सिंपल में, तो आप सीधा सीधा यहाँ पे आई सीक का आई सीक ही लिखोगे, इसमें कोई चेंज नहीं है। एडमिट, अप्रूव, आस्क, आई सीक, अप्रूवल फॉर ऑर्गेनाइजिंग अ ट्री प्लांटेशन। तो ये सीधा सीधा आपका आंसर है। वर्ब का क्वेश्चन था, टेंस लगाना था, आपने सही लगाना है प्रेजेंट सिंपल का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, रिपोर्टेड स्पीच, ओके। यहाँ आपको फिल इन द ब्लैंक पूरा करना है। ग्रैंडसन, ग्रैंडपा, हु आर योर सुपर हीरोज, तुम्हारे सुपर हीरो कौन है? एनीवन हु शोज काइंडनेस एंड कंपैशन टू अदर्स, कोई भी जो कंपैशन और काइंडनेस दिखाता है वही मेरा सुपर हीरो है। अभी इन रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन अबाउट हिज सुपर हीरोज ग्रैंडफादर सेज दैट, अब देखो यहाँ लिखा हुआ है सेज, सेड नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए अब हम अपने टेंस को चेंज नहीं करेंगे। ग्रैंडफादर सेज दैट his response in response to the question about his superheroes, grandfather says that
एनीवन, सीधा सीधा आंसर लिखना है, पूरा पूरा एज इट इज लिख देंगे। हु शोज काइंडनेस एंड कंपैशन टू अदर्स इज हिज, अच्छा आर हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे हैं, ठीक है, आर हिज सुपर हीरोज। पूरा आंसर आप लिखकर आइएगा। क्लियर हो गया? दिस इज हाउ यू वुड राइट इट। ठीक है जी। सो दिस इज हाउ यू हैव टू फाइंड आउट कि पास्ट में लिखना है या प्रेजेंट में। यहाँ सेज लिखा था तो हम सब कुछ प्रेजेंट में लेके जाएंगे, कंपैशन का कंपैशन रहने देंगे, काइंडनेस का काइंडनेस रहने देंगे, शोज का शोज रहने देंगे, मतलब एज इट इज चीजें रहेंगी, कुछ भी चेंज नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों आपके सामने है। ओके, दिस इज एरर एडिटिंग। एरर एडिटिंग हमारे 2 आ चुके हैं। एक इससे पहले वाला था जिसमें आर्टिकल की एरर एडिटिंग थी, यहाँ पे आपको बताना है किसकी एरर एडिटिंग होगी। तो देखो आप ध्यान दोगे ना, एरर एडिटिंग के अंदर ही आर्टिकल, मॉडल, डिटर्मिनर पूछे जाते हैं, इसी से रिलेटेड ही मिस्टेक्स आते हैं। टेंस की मिस्टेक भी इसमें ही होगी, है ना। चलो इसमें देखो और बताओ कि क्या मिस्टेक है। आप लोगों के सामने क्वेश्चन है। यहाँ पे ना जो ये जो है ना फॉर्मेट है, ये कैसे होता है, ऐसे करके एक बना हुआ होगा आपके पास में। यहाँ लिखा होगा एरर ढूंढो, ठीक है, और यहाँ उसका करेक्शन कर दो। तो आपने यहाँ पे एरर का वर्ड लिखना है, यहाँ पे करेक्शन का। ढूंढा, किसी ने मिला तो मुझे बताना, देन वी विल कंटिन्यू। बताइए जल्दी से, ढूंढिए जिसको भी आंसर मिलना है। टेल मी द आंसर। ओके, in order to balancing the sentiments of the eagle and the hawks, the student council suggests a rematch between the teams। देखो पता है क्या होता है, कभी भी ना कोई भी सेंटेंस पढ़ोगे ना तो उसको ढंग से पढ़ना और पूरा पढ़ना। जैसे पहले नज़र में जब बच्चा इसको पढ़ता है ना तो बोलता है इन ऑर्डर टू बैलेंसिंग द सेंटिमेंट्स ऑफ द ईगल एंड हॉक। पता नहीं क्या लिख रहा है मैम, ये किसके बारे में बात हो रही, ईगल्स हॉक्स क्या है। फिर आप वर्ड देखो नीचे, टीम्स। द स्टूडेंट काउंसिल सजेस्टेड अ रीमैच बिटवीन द टीम्स। रीमैच के लिए उन्होंने सजेशन दिया स्टूडेंट काउंसिल ने, और टीम्स का तो अच्छा ये टीम्स के नाम थे, एक हॉक थी एक ईगल थी। तो ये इनका कहने का मतलब क्वेश्चन करने का तरीका होता है। सीबीएसई आपको पता ही है वैसे भी कितनी स्मार्ट है, इसी तरीके से क्वेश्चंस करती है, ठीक है। तो आपको उस बेस पे अपना आंसर करना था, कोई डरने वाली बात नहीं है। इन ऑर्डर टू बैलेंसिंग, अब एक्चुअल प्रॉब्लम यहाँ थी नहीं, ये तो आपका माइंड कंफ्यूज करने के लिए था, फोकस तो आपको यहाँ करना था। इन ऑर्डर टू बैलेंसिंग, इन ऑर्डर टू बैलेंस वुड बी द आंसर। बैलेंसिंग नहीं होगा, क्यों? क्योंकि टू के आगे इन्फिनेटिव होता है, टू हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो बैलेंसिंग की जगह जो करेक्ट आंसर होगा वो बैलेंस। हर बच्चे को आंसर देना है चैट सेक्शन में, ठीक है। बैलेंसिंग की जगह जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, बैलेंस। क्लियर हो गया? डन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये एक रिपोर्टेड स्पीच का तरीका होता है और तीसरा रिपोर्टेड स्पीच है। आपने देखा 4 के करीब रिपोर्टेड स्पीच होंगे बच्चों आपके एग्जाम में, ये भी तीसरा है। सीधा सीधा आपको क्वेश्चन रिपोर्ट करना है। तारिक का कोई क्वेश्चन है, डिड यू एंजॉय ट्रैवलिंग बाई सी। किसने किससे पूछा है? सुनील शेयर्ड सम इन्फॉर्मेशन विद तारिक। सुनील ने तारिक को कुछ इन्फॉर्मेशन दी है अबाउट अ हॉलीडे एट द सी। रिपोर्ट तारिक्स क्वेश्चन। तो तारिक ने सुनील से पूछा। अब देखो इस तरीके के क्वेश्चन में ना मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ बच्चों, अगर ऐसा रिपोर्ट करने वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आपको यहाँ रिपोर्टेड स्पीच का भी आंसर करना है और रिपोर्टिंग वर्ब भी लिखनी है। क्या होता है रिपोर्टिंग वर्ब, मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। जब भी मैं रिपोर्टेड स्पीच सिखाती हूँ वहाँ सिखाती हूँ, रिपोर्टिंग वर्ब में एक पर्सन दूसरे पर्सन से कुछ कहता है वो भी होना चाहिए, किसने किसको बोला। एग्जामिनर ये भी चेक करना चाहता है कि बच्चे को समझ आ रहा है कि नहीं, कि हु सेड टू हुम कैसे लिखना है। तारिक का क्वेश्चन है तो तारिक ने कहा है, तो तारिक आस्क्ड सुनील, ये पूरा आप आंसर लिखेंगे तब आपका आंसर फ्रेम होगा। तो आप लिखेंगे तारिक, ठीक है, आस्क्ड सुनील, ठीक। क्वेश्चन क्या है, डिड यू एंजॉय ट्रेवलिंग बाय सी। डिड पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट और कंजक्शन लगेगा इफ। इफ यू लड़का है, ही हैड, पास्ट परफेक्ट में क्या होगा, हैड। एंजॉय का हो जाएगा एंजॉयड। इफ ही हैड एंजॉयड ट्रेवलिंग बाय सी, सो तारिक आस्क्ड सुनील इफ ही हैड एंजॉयड। ट्रेवलिंग का कुछ मत करना, ठीक है, एज इट इज रहेगा, बाय सी।
अभी एक और चीज़ है जो बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देते हैं, दैट इज दी क्वेश्चन मार्क, वैसी की वैसी लगाए जाते हैं। प्लीज डोंट डू दिस, फुल स्टॉप लगा के आना, दिस वुड बी योर एक्चुअल आंसर। पूरा लिखोगे तब एक नंबर मिलेगा, अगर आपने यहाँ से शुरू किया तो आपका आधा नंबर कट जाएगा, बिकॉज आपने ये वाली जो पार्ट है वो मिस कर दी। पूरा आंसर लिखना है, पूरा रिपोर्टेड स्पीच लिखना है, तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। आई होप सब बच्चे इसको कर आएंगे। सो दिस वॉज द क्वेश्चन नंबर 7, आई थिंक 8। फिल इन द ब्लैंक बाई चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द स्लोगन। ओके, स्लोगन है ये, अगेन यहाँ पे कहीं पे फिल इन द ब्लैंक होगा, मैं 1 मिनट के लिए आपको देख के बताती हूँ। ओके, स्टार्टिंग में ही है, यहाँ पर है, ठीक है, बिकॉज इट्स अ क्वेश्चन। डैश वी अफोर्ड टू नेग्लेक्ट चिल्ड्रन, थिंक ट्वाइस। क्या हम बच्चों को नेग्लेक्ट करना अफोर्ड कर सकते हैं? Will we afford to neglect children? May we afford to neglect children? Need we afford to neglect children? Can we afford to neglect children? देखो, need नहीं है, will का कोई है नहीं, अब आपके पास may और can 2 ऑप्शन बचे। अब आप बताओ बेस्ट आपको क्या लगता है, क्या आंसर होना चाहिए? मे बी अफोर्ड ऑप्शन दे रहे हैं हमें, शायद कर लो शायद मत करो। मे के लिए तो 50-50 होता है, हाँ कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते, राइट। हमें यहाँ पर एक एबिलिटी की बात करनी है या एक सिचुएशन की बात करनी है जो बहुत शॉर्ट है, तो हम बोलेंगे कैन वी अफोर्ड टू नेग्लेक्ट। मतलब जब हम बात कर रहे होते हैं, देखो बच्चों की परवरिश करना बहुत ज़रूरी है। वी कैन नॉट टेक रिस्क, कैन नॉट लगाया, वी मे नॉट टेक रिस्क नहीं बोला मैंने, है ना। If we are talking about a child's upbringing, we cannot take risk. We cannot neglect them. So, can we neglect them? Can we afford to neglect them? आ गया सेंटेंस। देखो तो हमको ना सिंप्लीफाई करके चीज़ों को चलना चाहिए। हम ये नहीं बोलेंगे हम शायद कर सकते हैं कि नहीं, हम कर सकते हैं क्या? ऐसा नहीं कर सकते। तो जब नहीं कर सकते तो क्वेश्चन भी सकता है में ही आएगा, हो सकता है में नहीं, सकता है में। ओके, मे बी में नहीं, कैन में। सो कैन वुड बी द करेक्ट आंसर। क्लियर एवरीवन? आप लोग का आंसर सही था कि नहीं बताना। और जब हम लोग सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, दिस इज द 10th क्वेश्चन, ओके, जब हम लोग सारे क्वेश्चंस कर लेंगे ना, उसके बाद में 2 और बचे हैं। आप मुझे बताना 12 में से आपने कितने अटेम्प्ट किए, जो कि आपको 10 करने हैं, ठीक। अगर आप स्टार्टिंग के 10 कर चुके तो आपको 10 में से 10 मिल चुके हैं। कोई भी गलत था तो अभी उसको हटा दो, और 2 और है आपके सामने, उनको देखो, फिर बताओ क्या 10 में से 10 आए। टोटल 12 में से 12 आए हैं तो वो भी बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द नरेशन। देखो मैंने आपसे कहा था कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां ABCD लिखा होगा और आपको ऑप्शंस चूज करके बस आंसर देना है। दिस इज द इजीएस्ट वन बच्चों, इससे इजी कुछ नहीं होगा आपके पेपर में। चलो आंसर देखो क्या है, क्वेश्चन देखो क्या है। लता और फादर की बात हो रही है। फादर ने बोला व्हाई आर सो मेनी क्वेश्चंस लता, लता कितने क्वेश्चंस करती हो? लता बोली I believe that if you don't know the answer, keep asking till you do. जब तक आंसर न समझ आए पूछते रहो पूछते रहो पूछते रहो। Father asked Lata the reason for so many questions she was asking. Lata exclaimed good humoredly, बड़े हंसी से वो बोलती है हंसकर, that in event of not knowing the answer one should. अब देखो यहाँ पर ना हमारे रूल फॉलो नहीं हो रहे हैं जो हमने सीखे हैं। आई बिलीव का ही कर देंगे मैम, शी कर देंगे मैम, है ना, यू का ही कर देंगे मैम, नहीं, इसने वन कर दिया। I believe that if you don't know the answer, keep asking. अब इसने बोला one, so अगर one should keep asking till one does. अब हमको जो प्रोनाउन है उसको फॉलो करके बताना है। तो ये बोल रही हैं in case of not knowing the answer, अगर हमें आंसर नहीं पता है, one should keep asking till you do, till you know the answer, ठीक है। तो till you do, keep asking till you do को हमें इस फॉर्मेट में लेके आना है। So one should keep asking till one does, kept asking till one does, ठीक है। one should, देखो सबसे पहली बात ध्यान रखना, आप बोलोगे मैडम पास्ट का प्रेजेंट का पास्ट करना है क्या, ध्यान दो, यहाँ लिखा हुआ था should. should इज अ मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब के आगे मैंने हमेशा आपको क्या बताया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, should के साथ kept आएगा ही नहीं। should have के साथ आता है कुछ लगाना है तो should have done, should have kept, ये खाली should है, इसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो one should, kept वाला तो आपका गलत हो ही गया, ये भी गलत और ये भी गलत। अब बचा keep asking till one does, keep asking till one do। one के साथ does आएगा या do आएगा? does आएगा, one सिंगुलर है। दिस वुड बी आवर
करेक्ट आंसर. दिस इज हाउ यू वुड फाइंड इट आउट. ठीक है, तो यस इट वॉज ऑफ अ गुड लेवल. मुझे तो अच्छा लेवल का लगा क्योंकि काफ़ी बच्चे कैप्ट पे पहुंचने वाले थे. पास्ट सोचने लगे होंगे, पास्ट करना तो नहीं है कहीं, बट शुड है, शुड के आगे पास्ट नहीं लगेगा, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी. इसीलिए जब हमने इनको ओमिट किया, हटाया, तो हमारा आंसर क्वाइट सिंपल हो गया था. लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर, इस पेपर में जो लास्ट है वो ये वाला क्वेश्चन था. अगेन यहाँ पे वही फॉर्मेट है, आपको पता ही है. ये है आपका एरर, ठीक है, और ये है आपका करेक्शन. बताना शुरू करेंगे सब लोग. एक तरीके की हेडलाइन यहाँ दी गई है. क्या है ये? होर्डिंग है. अच्छा, किसी शॉप के आगे एक होर्डिंग लगा हुआ है, इस तरीके से बंद है, ठीक है, मतलब एक बना हुआ है पोस्टर टाइप से. आइडेंटिफाई द एरर ऑन अ शॉप्स होर्डिंग एंड सप्लाई द करेक्शन फॉर द फॉलोइंग सेल्स ऑफर. सो इट इज गुमनाम एंड डॉटर्स करके कुछ तो नाम है, प्राइवेट लिमिटेड, एंड बिंदापुर झारखंड का ये, बिंदपुर झारखंड का ये जो है जगह है. बोर्ड पे लिखा हुआ था मैसिव डिस्काउंट फॉर ऑल सीनियर सिटीजन वैक्सीनेटेड विद द प्रिकॉशनरी डोज. ठीक है, अब देखो ध्यान देना, यहां लिखा हुआ है मैसिव डिस्काउंट फॉर ऑल सीनियर सिटीजन. ओके, वैक्सीनेटेड विद ऑल द, तो या तो यहां ऑल होना चाहिए, या तो यहां सिटीजन्स, ऑल की जगह ईच या एवरी होना चाहिए, या तो यहां सिटीजन की जगह सिटीजन्स होना चाहिए, सिटीजन्स प्लूरल. सो मैसिव डिस्काउंट मिलेगा फॉर ऑल सीनियर सिटीजन, सारे के सारे सीनियर सिटीजन को जो वैक्सीनेटेड हैं विद द प्रिकॉशनरी डोज. अब देखो, जब मैं ऑल बोल रही हूँ ना, तो मैं यहाँ पे ना कोई फिल्टर नहीं लगा सकती. ऑल मतलब सारे, बट मुझे यहाँ फिल्टर लगाना है. फिल्टर लगाना है उन लोगों के लिए जो वैक्सीनेटेड हैं विद द प्रिकॉशनरी डोज, जिनको ऑलरेडी डोज लग चुकी है, उन लोगों को यहाँ एक डिस्काउंट मिल रहा है किसी चीज़ के ऊपर. कुछ तो है, क्या है ये? शॉप्स होर्डिंग एंड सप्लाई द करेक्ट फॉर्म फॉर द फॉलोइंग सेल्स ऑफर. सेल्स ऑफर है, हमें नहीं पता, कपड़े बिक रहे हैं, जूते बिक रहे हैं, जो भी कुछ है, ठीक है. यहाँ लिखा है डिस्काउंट मिलेगा उन लोगों को जिसने प्रिकॉशनरी डोज वैक्सीनेशन की लगवा रखी है. ठीक है, ये यहाँ पे है. आप फिल्टर जब आप करोगे तो आप ऑल बोल ही नहीं सकते, आपको बोलना है मैसिव डिस्काउंट फॉर ईच सीनियर सिटीजन या एवरी सीनियर सिटीजन, हर किसी को. तो एवरी के बाद आप एक एक की बात करोगे. वैसे भी सिटीजन है, हम इसको सिटीजन्स नहीं करेंगे, सिटीजन ही रहने देंगे. ऑल इज हमारा डिटर्मिनर का यहाँ पे एरर था. सो मैसिव डिस्काउंट फॉर एवरी सीनियर सिटीजन वैक्सीनेटेड विद द प्रिकॉशन, या ईच सीनियर सिटीजन भी आप आंसर दे सकते थे. एवरी वुड बी मच बेटर. ठीक है, चलो. सो दिस वॉज द लास्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1 सेकेंड, 1, 11 एंड 12. यस, दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन. ऑल राइट देन, आप अब मुझे बताइए कि आपके बच्चों कितने नंबर आए फाइनली. हाउ मच डिड यू गेट आउट ऑफ 12? अगर अटेंड किया था तो कितने आए, और अगर आपने बीच में कुछ क्वेश्चन छोड़े ये सोच के कि भाई मेरे को तो मैम 10 में से 10 लेके आने हैं, तो आप मुझे बताओ आपको कितने नंबर आए. जल्दी से बताएंगे सब लोग. हाउ मच डिड यू रिसीव? सो आई एम होपिंग दैट यू गॉट 10 आउट ऑफ 10 बच्चों. तो अगर हम इस पूरे सैम्पल पेपर को देखते हैं तो एक हल्का सा अंदाज़ा लगा लेते हैं कि कितने क्वेश्चंस थे. चलो बताओ मुझे. एरर एडिटिंग के कितने क्वेश्चंस थे सब लोग? देखो अब हम लोग ना अभी ये करने वाले हैं, ठीक है. रिपोर्टेड स्पीच के कितने क्वेश्चंस थे? 4 थे, ये तो मैंने भी देखे थे, ठीक है. एरर के भी आई थिंक 2 और 3 तो थे. आई थिंक 4 आर फ्रॉम रिपोर्टेड स्पीच ओनली. टेंस के 2 क्वेश्चंस मुझे दिखाई दिए थे. मॉडल्स के गैप फिलिंग में मैंने क्वेश्चंस देखे थे 2, है ना. एंड दिस मेक्स अस 12 क्वेश्चंस. अब इसमें ही जो एरर थी ना, इसमें एक आपका मॉडल का था, एक आपका डिटर्मिनर का था, एक आपका आर्टिकल था. इसमें डिटर्मिनर पूछा, एक में आर्टिकल था, ए था स्टार्टिंग में, याद है आप लोगों को. एक में मॉडल पूछा था, एक में कुछ और पूछा होगा. एंड दिस इज हाउ आवर टोटल 4,422 क्वेश्चंस आर बीइंग डन. एक बार रिवीजन देखें कहाँ कहाँ पे क्या क्या था, फिर से पता चल जाएगा, ठीक है. दिस वॉज द स्टार्टिंग, नहीं दिस वॉज नॉट द स्टार्टिंग, दिस वॉज नॉट द स्टार्टिंग, हाँ दिस वॉज द स्टार्टिंग. तो ये टेंस का क्वेश्चन हो गया, ठीक है, एक क्वेश्चन. ये आपका रिपोर्टेड स्पीच का क्वेश्चन हो गया. इसके बाद में ये आपका गैप फिलिंग है मॉडल के लिए. मैंने ऑलरेडी मॉडल में 2 क्वेश्चंस बता रखे हैं आपको. ये फिर से आपका एरर एडिटिंग का क्वेश्चन हो गया. ये आपका अगेन टेंस का क्वेश्चन हो गया. सो टेंस के 2 क्वेश्चन आ चुके हैं. ये आपका अगेन टेंस का क्वेश्चन हो गया. टेंस के आपके 3 क्वेश्चन हो गए हैं. ये वाला आपका रिपोर्टेड स्पीच का हो गया.
ये वाला आपका एरर हो गया जिसमें आपको बैलेंसिंग वाला ये पूछा गया, तो एरर में आप इसको 3 में काउंट करिए। ये आपका फिर से रिपोर्ट, तो 3 आपके एरर के आ गए अब तक, है ना, 3 आपके रिपोर्टेड स्पीच के आ गए। ये फिर से आपका एक मॉडल का क्वेश्चन आ गया है, इसलिए मैंने 2 लिए थे। ये फिर से आपका रिपोर्टेड स्पीच आ गया, 4 रिपोर्टेड स्पीच हो गई, ये आपका 4 टेंस एरर हो गया। ठीक है, मैंने बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाया था। हाँ, मैंने बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाया, टेंस के 2 और ये, और मॉडल और एडिटिंग इसमें ही पूछ ली गई है। ठीक है, और जो ईच एंड एवरी वाला है ना, ये बेसिकली आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी आ गया इसमें, है ना, ये वही है, सब्जेक्ट और वर्ब से एग्रीमेंट कराया गया है, इसीलिए ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया। दिस इज हाउ वी हैव समड अप। नोटिस किया आपने, देखो मैंने आपसे कहा था पैटर्न बनाइएगा, मैं भी आपको लास्ट में बताऊंगी कितने क्वेश्चन हैं, किस तरीके से सॉल्व हुआ है। सो दिस वॉज द थिंग। तो इस तरीके से ही आपके एग्जाम में भी कुछ ऐसा ही पैटर्न आएगा। प्लीज़ मेक श्योर कि आप अच्छे से इसको तैयार करें, बढ़िया सा पेपर करके आएँ। एंड ग्रामर कराया है, एक और मैं सोच रही हूँ सैम्पल पेपर में आपको एक वीडियो में रीडिंग सेक्शन भी कराऊंगी, मज़ेदार वीडियो बनाएंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लाइव में। टिल देन बाय एवरीवन एंड टेक केयर।